किधर जा मिला है? अपने लोगों में जा मिला। हमारे पुरखाओं अपने लोगों में, बाइबल बोलता कोई पुरखाओं में जा मिला, अपने लोगों में जा मिला। कभी कभी मालूम है, हेलो ओके सुनो प्रेज़ गॉड, कभी कभी क्या होता मालूम है, जब किसी का समय आ जाता है, उनके परिवार उसको लेने को आता है, उनको दिखता है कि हमारा परिवार उधर है। कभी कभी आपने देखा पिक्चर का टाइम है, अरे वो देखो आ रहा है, वो देखो आ रहा है अचानक। यहाँ पे बाइबल का कलाम बोलता है कि हमारे पुरखाओं में जा मिला, अपने लोगों में जा मिला। आज जब हम लोग मालूम है, हमारे लोग ध्यान देना, कभी जब ऐसी हम देखते हैं, ये एक आंख खुल जाती है। कैसा खुल जाती है आपको मालूम है? कुछ कुछ जब आंखें खुल जाता है, कब खुलता है? जब समय आता है। अभी कुछ कुछ लोगों का आंख नहीं खुला है। एक खुदा का नबी की आंख खुला हुआ है, हमें ये भी साहब का आंख खुला हुआ था, यहूदी का नहीं। 6 के अंदर सेकंड किंग के अंदर भी बोलता है, हमें हालेलुया। ये दिशा ने आंख खोला, ये यहूदी बोलने लगा कि दुश्मन आ गए, शत्रु आ गए, घेर लिया है। बोला तेरे आंख खोल के देख, उनके पीछे आओ। तब उसके आंख, जब स्किपिंग मालूम है, जब मरते समय, याद रखना मरते समय, 7 चैप्टर 56 के अंदर प्रसिद्ध के कलाम में लिखा है, एक्ट के कलाम में, जब स्टीफन जब मर रहा था तो उसकी नजर किधर गया? उसकी आंख खुल जाता है, एक पर्दा खुल जाता है। मरने का टाइम में एक पर्दा खुलता, अपने पुरखाओं को देखता। मरने का टाइम में वो स्टीफन किधर दिखाई दिया? आसमान में देख रहा है कि परमेश्वर का प्रेज़ गॉड। कभी कभी लोगों को आंख नहीं खुलता, एक पर्दा रहता। जब हजीरा तरफ रहा था पानी के, मालूम है 21 चैप्टर 19 के अंदर जेनेसिस के अंदर लिखा है, उत्पत्ति के कलाम में। अब तब खुदा ने फरिश्ते के द्वारे के बताया, बोला देख पीछे मोड़, देख वहां पे कुआं है। तब उसकी आंखें खुली। कभी कभी क्या होता है, आज हमारे आंख नहीं खुला है, हमारे आंख में आंख को खोलना है। कोई लोग इतना देर कर देता है, डायरेक्ट पुरखाओं में जाके मिल जाता है। इसीलिए मेरे भाई बहन, आज आपकी आंख खोलना है। इसलिए शैतान ने क्या किया? 2 कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि शैतान ने सबके आंख अंधा करके रखा है, ताकि तुम उस शब्दों को ना जाने और उसका तेजमय प्रकाश तुम पर ना झपके। शैतान ने सबकी पर्दा डाल के रखा है। इसीलिए मेरे भाई बहन, आज आपके आंखें को खोलना है। आप लोगों को मालूम है हमारा डेरा, अगर हम 2 पीटर देखते हैं, जरा एक कलाम खोल के देखते हैं, 2 पीटर के कलाम और उसका पहला वचन का 13, 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। 2 पीटर 1 चैप्टर 13 से 15 तक। अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, तब तक तुम्हें सुने दिला दिला कर उबारता रहूँ। क्या करो? उबारता रहो। हेलो, हम लोग जब तक किस डेरे में हैं? किस डेरे में? मतलब इस शरीर में। याद रखना मेरे भाई, ये डेरा टूटने वाला आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेरा एक दिन खत्म होने वाला है। इसीलिए आपको सावधान होना जरूरी है। अब उसके बाद क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। ये डेरा गिरने वाला है। ध्यान देना, ये डेरा गिरने वाला है।
और आगे, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है, क्या प्रकट किया है? इसीलिए हाँ, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। कुछ मतलब कुछ, एक कलाम मेरे को लगता है कुछ के हिसाब में 2 तिमोथी के कलाम जरा हाथ रखेंगे ना, और उसका 4-6 देखते हैं। 2 तिमोथी, यहाँ पे पौलुस बोलता हमें कुछ करके जाना है। क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। 1 मिनट, 2 तिमोथी 4-6। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान अर्धों की समान उंडेरा जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा। याद रखना, आपका कुछ का समय अभी एनी टाइम कुछ भी आ सकता है। आपका कुछ का समय एनी टाइम यहाँ से आपको निकलना है। इसलिए आपको डरते हुए, कांपते हुए प्रभु की आराधना करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एनी टाइम कुछ भी, इसीलिए थोड़े बात पे झगड़ो मत। आमीन, संसार में गिरो मत, पाप में जाओ मत, लफड़े में जाओ मत, अधूरा विश्वास मत करो, पूरे दिल से करो। कुछ भी करना है दिल से करो, पूरे शक्ति से करो, पूरे बुद्धि के साथ करो। हमें क्योंकि एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद हो गया प्रवचन, कैसे बात? हालेलुया। कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं। कभी भी कुछ है मेरे भाई बहन, आप कोई मामूली लोग नहीं। जब हम लोग मस्जिद में पढ़ते हैं ना, तो प्रभु उधर क्या करता है मालूम है? ध्यान दो, 116 में 15 वचन का भजन में देखते हैं। साम 116, 116 में 15 क्या लिखा है? यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके दृष्टि में कैसा है? जब कोई जाता है मसीह की अच्छी कुश्ती लड़कर जाता है, वचन सुना कर जाता है, आमीन, उद्धार के मार्गों पर चल के जाता है, तो उसकी दृष्टि में क्या है? प्रभु के लिए अनमोल होता है। आपको मालूम है, जब हम जाते हैं इधर जाके मिलते हैं, अब्राहम, हमने बताया 25 आठ के अंदर कि अब्राहम बोलता अपने लोगों में जा मिले। फिर उसके बाद इसहाक, वहां पे भी 35 का आखिरी वचन में लिखा है उत्पत्ति में, वो इसहाक भी कोई बात बोल रहा कि अपने लोगों में जा मिले। फिर उसके बाद याकूब आता है, याकूब में 49 आखिरी वचन में बोलता है कि मैं अपने पुरखाओं में जा मिले। समझ रहे बात? हमारे लोगों में जा मिले। एक बार मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता, याद रखना। हमें हालेलुया, हालेलुया। आपको एक मर्द है, मर जाता है ना, तो उसके साथ क्या करता है? कोई फोटो डालता है, कोई कब्र में जाके ढूंढता है। बाप रे बाप, कलाम बोलता है तुम धर्मी की कब्र को बनाते हो, तुम शापित हो। इसीलिए मेरे भाई कोई कब्र के पास मत हो। हमें हालेलुया, समझ रहे बात? वहां पे क्या है? सिर्फ गंदगी, कीड़े और हड्डियां रहे, बाकी कुछ नहीं। हमारे लोग जब मरता है तो सीधा कब्र के नीचे नहीं रहता, वो किधर जाता है? अपने पुरखाओं में जाता है। इसीलिए मेरे भाई में आपका विश्वास वचन में रखना है। आमीन, हालेलुया। समझ रहे बात? कोई लोग खाना नहीं का रखता है, कोई अगर बीड़ी पी के मरता तो बीड़ी रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग फिर क्या होगा? ऐसे अल्प विश्वास के कारण ये जब मरेगा अपने पुरखाओं में जाके नहीं मिलेगा। किधर जाके मिलेगा? किधर जाके मिलेगा मालूम है?
देखते अय्यूब के कलाम में थोड़ा सा मैं जो गलत दिशा में चलता है ना वो किधर जाके मिलेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक है 18-14 अय्यूब के कलाम में, दूसरा वचन 10 का 21 और 22, अब तीसरा वचन 33-22 के अंदर में लिखा है सेम कलाम। ये जो लोग दुष्टों का काम करता, जो प्रभु के वचन को फॉलो नहीं करता, वो लोग किधर जाके मिलता है धन? क्या लिखा है? 10 का 21-22। उसके बाद भी इससे पहले कि मैं इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ से फिर न लौटूंगा, जहाँ से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, जहाँ पे अंधकार ही अंधकार है, और मृत्यु के अंधकार का देश, और मृत्यु और अंधकार का देश, जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है, और जहाँ प्रकाश भी ऐसा है, और जहाँ प्रकाश भी ऐसा है, प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार, जैसा क्या अंधेरा। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका विश्वास में गड़बड़ी है ना, अगर आप अधूरे से काम कर रहे हो ना, तो हो सकता है इधर आप कलमा हो। एक तो सुख लो, आप दूसरा इधर अधीर हो। वहां पे सब गड़बड़ी है, वहां का प्रकाश भी अंधकार है। दूसरे वचन हमने बताया 18-14 पढ़ेंगे, अब तीसरा वचन 33-22 पढ़ेंगे उसी अय्यूब के अंदर। अपने जिस देने का भरोसा वह करता है, उनसे वह छीन लिया जाएगा। क्या करेगा? फिर से पढ़ो। अपने जिस देने का भरोसा वह करता है, उससे वह छीन लिया जाएगा, उससे वो छीन लिया जाएगा, और वो भयभीत के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। कौन सा राजा के पास पहुंचा जाएगा? कौन सा? भयभीत। हेलो, जब कोई मरता है ना दुष्टपना करके, यीशु को ऊपर विश्वास छोड़ के जो चलता है ना, वो एक भयानक राजा के पास पहुंचता है। भयानक राजा कौन? शैतान, इब्लीस, उधर जाके पहुंचेगा। इसीलिए आपका विश्वास एकदम करेक्ट होना चाहिए। हमें आपको वचन पर चलना चाहिए। इसीलिए निंदा तो छोड़ो, हमें समर्पण हो जाओ। मैं बोलना था अपना जो क्या बोलते हैं, जो आंगों में है ना, ये जो क्रूस पर हमें चढ़ा देना चाहिए। जो शरीर का काम है ना, वो किधर चढ़ाना चाहिए? क्रूस पर चढ़ाना चाहिए, क्रूस पर। और हमारे लोगों ने क्रूस पर नहीं चढ़ाया। वही घमंड, वही टेढ़ा, वही बुरे आदत, वही निंदा, समझ रहे बात? लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा हो कि कोई मरेगा तो क्या होगा? भयानक राजा के पास पहुंचाया जाए। हमने देखा वहां पे खतरनाक जगह है, वहां पे अंधकार है, वहां पे पीड़ा है। ऐसी जगह में वो पहुंच जाए। इसीलिए मेरे भाई बहन, आपको सावधान होना है। आपको किधर जाना है? ऊपर सुखलोक जाना है क्या उधर जाना है? भयानक राजा जो शैतान है, जो जहां पे अंधकार है, जहां पे पीड़ा है, जहां पे गड़बड़ी है। देखो, अभी हमने दूसरा वचन पढ़ेंगे। हमने कौन सा बोला है? 18 का 14 हो गया। अभी 33 का 22 वचन पढ़ेंगे। 33 चैप्टर 32 क्या लिखा है? तब वो कब्र के निकट पहुंचता है, और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। देखा, उसका जीवन नष्ट करने वाला का हाथों में पड़ जाता। हेलो, जरा आपको घमंड चाहिए। क्या चाहिए? जो लोग मरम है, क्या है, सोचकर चलता है, जीवन को पाकर है ना, उनके अंदर डर नहीं है। कैसे भी चलता, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा चलता। बढ़ो, आगे बढ़ो।
और जो छोड़ दो, ओके। तो मेरा कहना है कि जब कोई दुरुस्तु जब मरता है, इसीलिए बाइबल का कलाम बोलता पापी इंसान मरने से मैं कुछ भी पसंद नहीं, मैं दुरुस्तु मरने से मैं कुछ भी पसंद नहीं है। 18:23 के अंदर लिखा है, इज़िकियल के अंदर बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे पहले कि वो मन फिराए, इससे पहले कि वो पश्चाताप करे, इससे पहले कि वो आत्मा से भरे। अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। अगर आपने आत्मा नहीं पाया, आत्मा से भरना चाहिए, नहीं तो फिर वो दुरुस्तु के हाथ में चला जाओ। आपको मालूम है एक दुरुस्तु जो श्रीमान था, मैंने बताया लाजरस साहब ये श्रीमान था, श्रीमान का प्राण भाई था। वो बोला मैं इतना पीड़ा में हूं, मैं इतना तड़प रहा हूं। आप 16 वचन घर के अंदर लुक में पढ़ लेना, हमें लुक चैप्टर में लिखा है। अच्छा, वो पीड़ा में तड़प रहा था, तब उसको याद आया। क्या आया? याद क्या आया मालूम है? पीड़ा में तड़पते हुए याद आया कि मेरा पांच भाई भी मेरे जैसा गड़बड़ी किया है। उनको जाके मैं एक बार जाके कह दूं कि यहाँ पे आग बहुत खतरनाक है, यहाँ का कीड़ा मरता नहीं है, आग कभी बुझता नहीं है। आज हमारे लोगों में बिल्कुल डर नहीं, चर्च को आने का नाम नहीं, वचन पढ़ने का नाम नहीं है, संगति करने का नाम नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहने का नाम नहीं है, डर नहीं है। आज तुमको मौका है, इसलिए मैं बोलता हूं अच्छी कुश्ती लड़ो। पौलुस बोलता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, और जो उसके प्रिय होना जानते हैं उसे मैं दूंगा। इसीलिए 14:13 में मैंने बताया रेवलेशन के अंदर कि धन्य वो है जो प्रभु में मरते हैं, उसका कार्य मतलब उसका काम उसके साथ लेते। आज कितने लोग मालूम है गोली खाते जीवन जी रहे। आपको डर होना चाहिए, है या नहीं? किसको डायबिटीज है, किसको कैंसर है, किसका दुखना शुरू हो गया। आपको मालूम है अभी आप बुकिंग हो चुके आपका, एनी टाइम बुलाया जाएगा। ध्यान दो, मैं आज आपके सामने लेके जाना चाहता हूं, आप जरा बच्चों से मिला दो। मैं क्या बोल रहा हूं? आप बच्चों से आप मिला दो, देखेंगे जरा वो तो सके क्या। मेरे को लगता है जरा बच्चों ठीक तरह से आवाज मेरे को सुनने को नहीं आ रहा। थोड़ा सा इधर आगे बैठ जाओ, थोड़ा आगे आ जाइए। और यहाँ पे खुशी लो, यहाँ पे बैठो। उपदेशक के कलाम अब उसका 12 में हम 1 से लेकर हम 7 तक पढ़ते हैं। सुनो, उपदेशक के कलाम एस्कलिकस, नीति सूत्र के बाद, नीति वचन के बाद, इसको मिला है पढ़े। क्या लिखा है? एक एक वचन जरा गौर से पढ़े। उपदेशक 12 में पहला वचन से 7 तक सुनो। ये वचन को जरा ध्यान दो। मैंने बताया इंसान के तीसरी आंख खुलना पड़ता है, याद रखो। हमारा तीसरा आंख कब खुलता है? जब मरने के बाद याद आता है तब आंख खुलता है, याद रखना। जब उसके बीच का आंख किधर खुला है? तीसरा आंख खुला है, समझ रहे बात? पर्दा हट जाता है, याद रखना। जिसको आत्मिक आंखें बोलता है, ये लिया आत्मिक आंख उसका खुला। बोला देख पीछे मुड़ के देख, कितने सारे प्रभु का देवदूत है। हजीरा क्या खोला आत्मिक आंख। 2 सेवक जब मालूम है चल रहा था, अगर लूक 24 के अंदर देखते हैं, और उसके साथ साथ प्रभु चल रहा था, प्रभु बात कर रहा था 2 चेले के साथ, और बाद में उसके आंख खोला। आज आपका हमारा आंख अगर नहीं खोलेगा ना, उल्टा होने वाला, याद रखना। आज आपको आंख खोलना चाहता हूं। क्या लिखा है? अभी 12 से पढ़ेंगे।
12 का पहला वचन से। अपनी जवानी के दिनों में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। एक मिनट, जिसको स्मरण करना है, सृजनहार को, जिसने जग को बनाया, जिसने तुमको हमको बनाया, उसको स्मरण कर। यहाँ पे प्रभु का कलाम बोलता, उसको याद कर, स्मरण कर। हेलो, बाइबल में बहुत जगह में लिखा है याद कर, स्मरण कर। तू कहां से गिरा है और पहले के समान काम कर, याद कर। मतलब क्या है? तू पहले के जैसा काम कर। कई लोग पीछे हट जाता है काम का इस तरह से। आमीन, हालेलुया। प्रभु का जगह, प्रभु की काम करना बोलो तो नम्र हो जाता है इंसान। हेलो, एकदम नम्र हो जाता है। अकड़ेगा उखाड़ देगा प्रभु। इसीलिए प्रभु में अगर कोई बढ़ना चाहता है तो एकदम नम्र हो जाना चाहिए। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। तो शरण का अब आगे, जिनमें तू कहेगी मेरा मन इनमें नहीं लगता। एक मिनट, क्या बोलता है? मेरा मन उनमें नहीं लगता। आज कितने के लोग मालूम है प्रभु में बाइबल पढ़ने का नाम नहीं, प्रार्थना में नाम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, खासकर लोगों के साथ चिपक के चलने का, खासकर लोगों को आदर करने का, बड़े लोगों को आदर करने का, माँ बाप की आदर करने का मन नहीं है लोगों को। जैसा आया वैसा व्यवहार कर रहा है। और आगे, इससे पहले की सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधकार हो जाए। एक इसके बारे में बोल रहा है, जब किसी की मरण आता है ना, मरण से पहले ये सब बातें घटती। याद रखना, मरण मतलब मृत्यु, डेथ। अगर जिसके जीवन में डेथ आता है, जिसके जीवन में मौत आता है, याद रखना, सुनो, जब मौत इंसान के जीवन में करीब आ जाता है ना, तब उनके जीवन में सूर्य, प्रकाश और तारागण काम नहीं करता। याद रखना। और आगे, और वर्षा होने के बाद, और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर जाए। क्या हो जाता है? बादल घेर लेता है। और आगे, उस समय खत के बहुरे कांपेंगे और बर्तन झुक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? झुक जाएंगे। एक मिनट, जब मौत आता है इंसान के जीवन में करें बड़े बहुरियों भी हो रहे तो भी वो कमजोर हो जाता है। बर्बाद लोग ठंडा हो जाता है। जब मौत आ जाता है ना, सब ठंडा हो जाता है। याद रखना। और उसके बाद क्या बोलता है? और हिंसनहारियां थोड़ी ही रहने के कारण, क्या बोलता है? हिंसनहारियां क्या? हाँ, पर आगे बढ़ो। थोड़ी ही रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोखे में से, जरा दूसरे महीने को निकालेंगे जरा, वो है क्या यहाँ पे? हाँ, यस, हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? हिंसनहारियां थोड़ी रहने कौन के सा वचन पढ़ रहे हैं? हाँ, 12 का कितना? तीसरा वचन पढ़े। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, घर के पहरुए कांपेंगे और बलवान मुरझा जाएंगे। बलवान क्या होगा? अपना शरीर कितना भी ताकतवर रहेगा वो छोटा हो जाएगा, मुरझा जाएगा। और उसके बाद रहने के कारण काम छोड़ देंगे। समझ रहे बात? जो काम करता है ना, काम छूट जाता है, काम करने की ताकत नहीं रहता है। याद रखना, उनका बल जो है ना घट जाता है। इंसान का जब मौत आता है तो काम करने की भी शक्ति नहीं रहता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? जब मौत आता है ना, उनकी आंखें, याद रखना, आज कई लोग की आंखें अंधा हो जाते हैं, आंख में कम
और सड़क की और के किवाड़ बंद होंगे। सड़क के किवाड़ मतलब सड़क के जो रास्ता है ना वो भी बंद हो जाएगा। और चक्की पिसने का शब्द धीमा होगा। धीमा हो जाएगा मतलब क्या है, तुम्हारे कान बहरा हो जाएंगे। जब तुम्हारे मरण आता है ना तुम्हारे कान भी बहरा हो जाता है। आज कई लोगों के कान नहीं सुनता, आंख नहीं दिखता, इतना करीब मौत के पास आ चुका है, फिर भी हमें बदलने का नाम नहीं, फिर भी हमें बदलने का नाम नहीं है। कि हमें कितना घुटने चाहिए, कितना प्रार्थना करना चाहिए, कितना उपवास करना चाहिए। अभी मालूम है उपवास का समय, उपवास करूं तो क्या है, उपवास। लेकिन आज तुम किधर है, यहां वास, पृथ्वी के अंदर वास कर रहे, तो संसार के अंदर वास कर रहा है। उपवास का मतलब है ऊपर में वास करना। आज ऐसी उपवास करते हो पेट भूख लगता है। मैं बोलता हूं सुनो, आप क्या कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं कि डाइटिंग कर रहे हैं? कई लोग मालूम है फास्टिंग नहीं कर रहा, डाइटिंग कर रहे हैं। आपके जीवन में फास्टिंग होना चाहिए। जब तुम उपवास करे, ये प्रभु का कलाम है, उपवास करे। आज हम लोग उपवास का टाइम है, उपवास थोड़ा टाइम क्यों ना उपवास करना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार करना ही चाहिए हमें, लेकिन हमारे लोग नहीं करते। सब में रहना नहीं चाहता, उपवास उनको ऊपर में वास करना, वो यहां पे वास करना चाहता है। ये खाए वो खाए, ये खाए, जमता नहीं बाबा। मेरे भाई बहन, उपवास भी एक प्रभु का कमान है। हालेलुया। जब तू उपवास कर, जैसा हम 616 के अंदर पढ़ते हैं ना, हमें भक्ति के कलाम में, जब तू प्रार्थना कर, तो हमारे जीवन के अंदर होना जरूरी है। और आगे जवाब क्या लिखा है, और सड़क चिड़िया बोलते ही उठ जाएगा। क्या बोलता है, और सड़क चिड़िया बोलते ही उठ जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है मालूम है? तो चिड़िया मतलब क्या है, कभी कभी सुनो, जब मौत करीब आता है, मैंने अलग उदाहरण दिया, ध्यान दो। यहाँ पे बोलता जब किसी का मरण आता है ना, वो चिड़िया का आवाज से सुबह जल्दी हो जाता है। भोर के समय उनको नींद नहीं आता है, सोच लेना आपका टाइम आ गया। चिड़िया के आवाज से भी आपका नींद खराब हो जाता है। क्यों? समय बाइबल एक दर्शाया गया, बाइबल सिर्फ एक आईना है। बाइबल तुम्हारे मौत कैसा होगा एक आईना है। इसीलिए 90-12 में भजन में बोलता है, वहां पे लिखा है आपने दिन गिनने की समझ से। क्या बोला है? अपना दिन गिनना चाहिए। उसके लिए गिनोगे कैसा? बच्चों के द्वारे से। हाँ बाबा, अभी मेरे को सुबह का टाइम बराबर हो जाता, समय आ चुका है। हमें भी अभी जल्दी उठता हूं मैं सवाल, मैं आनंदित हूं। हमें हालेलुया, जाने के लिए रेडी हूं। हमें अपने पुरखाओं में जाके मिलेगा। बाइबल बोलता शरीर से आत्मा में रहना उत्तम है। कोई लोग इधर ही रहना चाहता है, इधर अभी अंत के दिन में बाइबल बोलता है धन इकट्ठा मत करो, लोग धन इकट्ठा करेगा। अंत के दिन में क्या करेगा? सूटकेस पैकिंग करना चाहिए ना, पैकिंग की जगह क्या करेगा? नहीं करेगा पैकिंग। अगर आप गोवा में हो, घूमने को गए, अगर आपके घर आना है तो आपको पैकिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या वहां पे बिजनेस बढ़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपको मालूम है दुनिया का तारीख, दुनिया क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है? अभी इतने बड़े बीमारियां हैं, लड़ाई चालू है, क्या क्या ये सब 24 के कलाम हम मंदिर में सब दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी लोग तैयार नहीं, लोग तैयार होने का नाम नहीं है। मौत इतना करीब है, आज भी तुम दवाई अगर
कंडीशन में आप आ चुके, आपको कैसा मालूम होना चाहिए? मेरा बोलने की मतलब आपको कैसा होना चाहिए। इसीलिए तुमको सुसमाचार का जूता पहनना चाहिए या नहीं चाहिए? उद्धार का हाथ लेना चाहिए या नहीं चाहिए? आत्मा का तलवार लेना चाहिए या नहीं चाहिए? धार्मिक वस्त्र पहनना चाहिए या नहीं चाहिए? हेलो, हमें वहां पे जो लेगा ना, जो लोगों को लेगा ना, अच्छा कार्य करेगा उसी को लेगा। बाकी क्या करेगा? हमने आयोग में देखा ना, उस अंधकार के हाकिमों के पास डाल देगा। जहां पे गड़बड़ी है, जहां पे अंधेरा है, हमने देखा ना वो श्रीमान मरा, वहां पे कुछ भी नहीं कर पा रहा। एक बूंद की पानी की तालाब है, वो भी नहीं ले पा रहा। बोला तेरे और मेरे बहुत बड़ी खाई है बाबा, हम कुछ नहीं कर सकते। जब कोई धार्मिक मारता है, वो मारता नहीं, उसको उठा दिया जाता। ऐसा एक दो के अंदर बोलता है, और वो अपने खाट पर विश्राम करता है। कोई मामूली नहीं, खाट पर विश्राम करता है। मैं कुछ दिन पहले मैं सपना देखा। क्या सपना देखा मालूम है? सपना बोलो तो क्या है, मैं ऐसे ही देख रहा, मेरे को ऊपर लेके गए और मैं ऊपर से इधर ध्यान दे रहा था। याद रखना, वहां पे जाने के बाद ध्यान आता है। मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान आता है ऊपर जाने के बाद। क्यों? कलाम 6:9-10 के अंदर, रेवलेशन के अंदर में लिखा है, एक दीवार के नीचे कुछ वहां पे आत्माएं थी, और वो आत्मा के लोग कहने लगे प्रभु से, हे प्रभु, मैं साक्षी दे रहा हूं। तो मैं क्या देखा? ऊपर गया, और मैं ऊपर जाने के बाद, सब देखने के बाद, मेरे को जैसा मैं नीचे देखने को जा रहा, तो एक इतना खूबसूरत दूत मेरे सामने खड़े हुए, बोला अभी उधर का टेंशन मत लेना, इधर तेरा खाट है, वहां पे तो आ रहा। क्या बड़ी बात है। मैं उठ करता हूं तो दुआ किया, प्रभु तेरी मर्जी है तो यस लो, आमीन, हालेलुया। क्योंकि संसार दिन के दिन बदतर आ रहा है। अभी काली घटा का दिन आ रहा है, बुरे दिन आ रहा है। शेर से भागेगा तो भालू मिलेगा, भालू से भागेगा तो घर में आके ऐसा करेगा तो सांप आके फंसेगा। ऐसे दिन में किसी के हाथ नहीं हो। टेबल 6 नंबर लगेगा, समुद्र के पानी खून बन जाएगा, नल का पानी जो पी रहे ना खून बन जाएगा। उस समय मरने की आशा करेगा तो मौत नहीं मिलेगा। आज हॉस्पिटल बहुत बना दिया है, बराबर ना, पर उस समय मरने की लालसा करेगा, हॉस्पिटल जाने की लालसा नहीं करेगा। मेरे घर गए, मैं यही बोलना चाहता हूं, आज आपको मौका मिल रहा है। अभी जब कोई मृत्यु हो जाता है, उसके लिए मैं कभी नहीं प्रार्थना करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? मैं बताना चाहता हूं। कोई लोग करते हैं, उसके आत्मा को शांति दे। तू क्या शांति देगा बाबा? तू क्या प्रार्थना करेगा? मैं ये कहूंगा जो जीवित है, उनके परिवार है, उसको शांति दे। आमीन, हालेलुया। कोई लोग मर जाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते, बाप रे बाप, जैसा क्या वो वापस आने वाला है। तू कुछ भी नहीं कर सकते। दाऊद बंदा, वो मेरे पास नहीं आ सकता, पर मैं उसके पास जा सकता। उसके लिए खाना पकाना, भूख मानना, दिन मानना, बस। इसीलिए 4, 9, 10, 11 के अंदर गलतियों के में लिखा है, और वहां पे कलाम बोलता है, मुझे डर लगता कई लोग दिनों को, महीने को, सालों को मानते। मुझे डर लगता है कि ऐसे काम करते जिनके अंदर विश्वास नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, जो कोई मरता सीधा हेवन में चला जाता है। हेलो, जो लोग मरता कब्र के अंदर जाके उधर जाके लाइन मार, उधर जाके हाथ डाल के आता है, क्या क्या खाना उसको पसंद था वो देके आता है। शॉपिंग है वो, हालेलुया।
आपको हमको साक्षात होना है, आपको हमको शामिल नहीं होना है। आमीन, हालेलुया। उसके लिए हम लोग को ध्यान देना है। इसलिए आपको हम लोग शामिल नहीं होना है। अभी यहाँ टाइम है, याद रखना, अपने जीवन में गड़बड़ी मत करना। कोई मर गया तो दुख नहीं मनाना। मालूम है जब यीशु मर गया तो मरियम किधर गया? बड़े शुरू के टाइम में मालूम है किधर गया? कब्र के पास गया। याद रखना मेरे भाई। और कब्र के पास जाकर वहां पे एक फरिश्ते मिला। बोला तू किससे ढूंढ रहा है? 24 मास के अंदर लूक के अंदर लिखा है। बोला किससे ढूंढ रहा है? तुझे नहीं मालूम? तुझे नहीं कहा? क्या तुझे नासरत में नहीं कहा था कि यीशु मरेगा, तीसरे दिन जी उठे? आमीन, हालेलुया। तू जीवितों को मरे हुए क्यों ढूंढ रहा है? उसको जानता। क्या बोला? जीवितों को मरे हुए ढूंढ रहा है। आज कई लोग जीवित लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करके चला जाता है, उसको मरे हुए ढूंढता है, मरे होगा दिन मनाता है। हम लोग यहाँ पे आए प्रार्थना करने के लिए और आनंद मनाने के लिए। हमें हमारे पुरखाओं में जाके हमारे मामा मिल गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पे आनंद ही आनंद मना रहा है। आपको मालूम है लाजरस क्या क्या खा रहा था? आपको क्या लग रहा है? हमें पी रहा था। बाइबल बोलता है लूक 16 के अंदर अगर आप पढ़ के देखो, वो वहां पे अच्छा खाना पी रहा है, तो यहाँ पे भी हम खाएंगे पिएंगे बाबा। आमीन, है या नहीं है? दुख नहीं मानना है। हमने कलम को अधूरा छोड़ा है। थोड़ा आगे 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 पढ़े, ऊपर तक ये कलम पढ़ रहे थे। कहाँ तक आए थे? 5। उसके बाद पढ़े 5 से जो ऊंचा हो, फिर जो ऊंचा हो उससे घर खाया जाएगा। 1 मिनट, अभी मैं क्या बोला था? मरने का टाइम आएगा ना। सुनो, अगर कोई मरण के लोग मरने का टाइम जिसका आ गया है, उसको ऊंचे पद लेके का उसको ऐसा दिल है ना, धक्का होता है जैसे कि मैं गिर जाऊं। ये बात आता है। ऊपर जाने के बाद वो लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं नीचे गिर जाऊंगा, उसका समय करीब आ गया। ये प्रभु का निशान बताया। और आगे, और मार्गों में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। हाँ? मानी जाएंगी। क्या जाएंगे? डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। मानी जाएगी। डरावनी वस्तु, रास्ता में खड्डा भी बोलेगा ना, करके डर लगता है इंसान को। चलने के लिए रास्ते में खड्डे भी आ गए ना, उसको डर लगता है। मरण का टाइम में ऐसा उसकी आहट आती है। समझ में आ रहा था? मैंने बताया मरने के टाइम में ऐसा ऐसा बातें उनके जीवन में आते रहता है। पहली बात, कोई लोग देखते हैं ना सपने में, अरे मेरा मरेला वो था ना, मेरा गाड़ी था ना, मेरा वो गाया था ना, वो मेरे को मिलने को आया। ये 100% पुरखाओं मिलने आता है। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। इसीलिए तुम और हम क्या करें? दाऊद बोलता मैं मरूंगा नहीं, मैं तेरी वर्णन करूंगा। आमीन, मैं तेरी क्या करूंगा? वो कास्तुति करूंगा। आप ये सब बातें आते दिखाई देता, दवाई चालू है, टैबलेट चालू है, इंजेक्शन चालू है, बराबर है कि नहीं? और फिर भी आपका दिमाग नहीं खुलता कि प्रभु में कितना आपको होना चाहिए। सुनो, आपको मालूम है जब कोई मरता है ना, एक कांटा में अगर उसको डाला दिया ना, कितना कांटा में अगर उसको डाल दिया ना मारने का टाइम में, तो उसका एक रूप जब निकल जाता है, मतलब उनका प्राण जब निकल जाता है, तो 21 ग्राम कम हो जाता है। कितना ग्राम? कितना ग्राम? 21 ग्राम कम हो जाता है।
प्राण निकाल जाता है। 21 ग्राम कम निकाल जाता है। काटा में रखो जीवित मनुष्य को, आप चेक करो, मरने का टाइम में 21 ग्राम उसके अंदर से कम हो जाएगा। 21 ग्राम का आत्मा, इस 21 ग्राम आत्मा को, इस प्राणों को लेने के लिए आज आपका वजन कितना है? कोई किसका 60 है, कोई किसका 70 है, पर उसमें से मेन चीज जो है कितने का? 21 ग्राम। आगे बढ़ो। और बादाम का पेड़, और बादाम का पेड़ क्या करेगा? फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। क्या करेगा? कितना भी बड़ा भूख बढ़ाने वाला फल वो तो नहीं, ये फ्रूट खाना भूख 100% लगेगा। जिसका मरने का टाइम आ जाएगा उसको वो भी काम नहीं आएगा। ये प्रभु ने दर्शाया, मरने के टाइम में तुमको ये दिखाई देंगे, आप मिल लो। मरने के टाइम में तुम्हारे जीवन में ये बातें होने वाला है। और उसके बाद क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, मनुष्य अपने सदा के घर में जाएगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। क्या करेगा? सड़क सड़क फिरेंगे। सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार हो जाएगा। एक मिनट, अपने शरीर में एक चांदी की तार, कौन सा तार है हमारे अंदर? ये खुदा का कलाम है, याद रखना। हमारे अंदर एक चांदी की तार है जो दिखाई नहीं देती। सुनो, एक चांदी की तार और आगे 2 टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 टुकड़े हो जाएंगे। और सोने का कटोरा, और सोने का टुकड़ा हमको दर्शाया टूटेगा, और वो टूट जाएगा, और सोने के पास और सोने के पास खड़ा फूटेगा, खड़ा फूटेगा, और चूल्हे के पास हाँ हाँ गहट टूट जाएगा। टूट जाएगा। अब मिट्टी तब मिट्टी, रोटी को मिट्टी में मिल जाएगी, समझ में आ रहा बात? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौटा लेगा। समझ में आ रहा बात? तुम्हारा प्राण जो तुमको दिया है वो ले लेगा। एक तो सुख लोक में होगा या आदि लोक में होगा। आदि लोक की जो आपका डिग्री है 3000, वहां का डिग्री कितना? 3000। 50 डिग्री रहा तो हाथ बेकार हो जाता है। आप सोचो, आज मैं एक आपके सामने मैंने आईना बताया, अगर आपका टैबलेट चालू है, आपका बीपी चालू है, सुनो, कोई भी आपका प्रॉब्लम में आप हो, आप समझो कि ये सब बातें मानने से पहले हमें हालेलुया। मैंने बताया जब कांटा में डालेगा मरने का टाइम में 21 ग्राम का होगा, आज वो 21 ग्राम आपके पास है। प्रभु का वजन करके माफ करके आपको 21 ग्राम दिया है, एक दिन आपके पास से ले लेगा। समझ रहे बात? इसीलिए अच्छी दोस्ती लो, जीवन के अंदर अच्छा काम करो, किसी से बात करना अच्छी बात करो, हमें अपने से दूसरे को अच्छा समझो, हमें हालेलुया। मेरे से तू अच्छा है, हमें उसका गलती नहीं, मेरा गलती है बात, हमें हालेलुया। विशेष करके अपने विश्वासी भाई बहन के साथ अच्छा संबंध रखो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन यही आपको बताना चाहता है। इसीलिए मेरे भाई बहन, हमने देखा चांदी के तार, हमने देखा मरते समय क्या क्या आएगा, फल भी खाएगा तो भी उसके अंदर जान नहीं आएगा। समझ रहे बात? उसको भूख नहीं लगेगा, मरने का टाइम भूख नहीं लगता। मरने का टाइम पूरा सपना आता है, पूरा सपना क्या सपना दिखता? अपने खूंखार लोग आ जाते आपको लेने के लिए। और कुछ लोगों को जो दुष्ट
यीशु का काम करता था, पुरखा वो लोग नहीं आते, शैतान के लोग आते, दुरुस्त आत्मा आता है, उनका ज्ञान बंद कराता है और आपको अंधकार में लेके जाता है। दो पार्टी है, एक प्रभु और एक शैतान। आप समझ जाओ आपको किधर जाना है। अगर अच्छे जगह में जाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि यीशु मरा और तीसरे दिन जिंदा होगा। हमें अगर आप भी उस पर विश्वास करोगे, आप भी मरोगे तो जियो। अच्छा कामों के द्वारा कोई जा नहीं पाएगा, इसीलिए विश्वास करना जरूरी है। बाइबल बोलता मेरा धर्मीजन विश्वास से जीवित है, पुनरुत्थान जीवन माय हो 11:25 में जान में जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाएगा तो भी वो जिएगा। मैं चाहता हूं आप विश्वास करो, आप चर्च को जाओ, विश्वास करके पवित्र आत्मा पाओ, आत्मा से भरो और अच्छे अच्छे काम करो। ये आखिरी दिन, दुनिया एंड टाइम आ चुका है, पूरे दिन सामने खड़े हैं। अब उससे पहले अभी हमारी रक्षा है। मेरे भाई बहन, हो सकता है हार्ट अटैक, हो सकता कोई एक्सीडेंट, हो सकता कोई अचानक गायब हो जाना, ये सब बातें होने वाला है। पर होने से पहले हमें तो दिखाई दे रहा है, हम भी समझ गए, आप भी समझ गए, हमको भी पूरा वो दिखाई दिया कि हम किधर जा रहे हैं, समझ रहे बात। और बाकी अगर जिसको दिखाई नहीं दिया तो इससे आप जान लो, खट्टा भी देखेगा तो आपको डर लगता है, हमें कुछ भी खाएगा तो आपको उठने लगता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्या क्या बातें हैं। एक दिन आपका चांदी का जो तार है ना वो टूटने वाला है, समझ रहे बात। तो इसलिए आप प्रभु को इंपॉर्टेंट करो, प्रभु की बड़ाई करो। वो आपको अपना का जीवन देना चाहता है। उसने कहा कि तुम डरो मत, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन बिल्कुल व्याकुल ना हो। मैं घर बनाने जा रहा हूँ और मैं दूर से आने वाला हूँ। अभी गुप्त आगमन होगा, सीधा हमारा प्लेटफॉर्म बादल में हुई, इस धरती पर नहीं हुई, पहला हम बादल में जाएंगे और धरती पर जब होगा तब दुनिया कहर बन जाएगा, दुनिया के लोग मरने की लालसा करेगा, मौत नहीं मिलेगा। तब तो जलजलाहट शुरू हो जाएगा, आकाश के शक्ति को हिला देगा। जैसे कि पेड़ में से फल गिरता वैसा आकाश से गिरने होगा। उस दिन में किसी की लाभ नहीं होगा। आज आपको फायदा होगा। आज अच्छे दिन है, आज विश्वास करोगे, मर भी जाओगे तो पीछे होगा। भक्त जनों का मृत्यु प्रभु के दृष्टि में अनमोल होगा। अगर आप अच्छी तरह से विश्वास करते हुए, आराधना करते हुए, अच्छे काम करते हुए अगर जो प्रभु में मरते हैं, प्रभु के सामने अनमोल होगा। तो आइए हम लोग सब कुछ खड़े रहते हैं और यहाँ पे हम लोग ये करेंगे। 4:30 बजे हमने कहा था